विषय है माहवारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन। स्वच्छ सुरक्षित हो माहवारी हम सबकी है जिम्मेदारी। आज हम इस विषय पर खुल के बात करेंगे कि माहवारी, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन पीरियड ये है, क्यों आते हैं, कब आते हैं और इन दिनों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज इट हैपन, माहवारी क्यों आती है और कब आती है। जब लड़कियां एडोलसेंस या किशोरावस्था में पहुंच जाती है, यानी 10 से 15 वर्ष की अवस्था के अंदर, जो हमारे गर्भाशय होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय होते हैं, उनमें सैकड़ों अंडे होते हैं और उनमें अंडों का विकास किशोरावस्था के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है और उसी के साथ FSH, LH, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन्स का स्रवण होना शुरू हो जाता है और किशोरावस्था के अंदर लड़कियों में कई तरह के शारीरिक एवं अंदरूनी परिवर्तन आते हैं। इन हार्मोन्स के स्रवण के कारण अंडाशय के अंदर जो ओवरी है उनमें से एक अंडा महीने के बीचों बीच एक अंडा जो है वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है और अगर वह निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर होता है एंडोमेट्रियम, जो थोड़ा मोटा हो जाता है और गर्भाशय का आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम उस अंडा जब निषेचित नहीं हो पाता है तो गर्भाशय का रक्त और टिश्यू के माध्यम से गर्भाशय के आंतरिक स्तर टूटकर योनि के द्वार से रक्त के रूप में 3 से 5 दिवस तक रक्तस्राव के रूप में निकलती है। इसकी अवधि होती है 3 से 5 दिन। मासिक धर्म, माहवारी, इन सब की अवधि 3 से 5 दिन होता है। इसका चक्र होता है 28 दिवस का, इसका चक्र होता है, तो इसे ही हम कहते हैं मासिक धर्म, माहवारी। अब इस माहवारी और मासिक धर्म के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें सैनिटरी नैपकिन का भी प्रयोग करना चाहिए, कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा हाइजीन नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उससे कई तरह के संक्रमणों का खतरा होता है। सैनिटरी नैपकिन जो हम प्रयोग में लेते हैं उसे हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए और उसके बाद जो हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं उनको भी अच्छी तरह धोना, खुली हवा में सुखाना चाहिए, तेज धूप में सुखाना चाहिए ताकि वो भी कीटाणु मुक्त हो सके। साफ और सूखे अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए और सैनिटरी नैपकिन्स को जब हम डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज करते समय उसका उचित तरीके से निष्कारण करना चाहिए, यानी उसका जो एनवेलप आते हैं उसमें पैक करके या पेपर में रैप करके उसको अच्छी तरह डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि वह संक्रमण फैल ना सके। और जब भी हम सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग कर रहे हैं हमें अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। और माहवारी के दौरान, मासिक धर्म के दौरान हमारे निचले अंग जो होते हैं उनकी सफाई अच्छे से करनी चाहिए। हमारे निचले अंगों का जो पीएच होता है वह पीएच होता है थोड़ा सा एसिडिक होता है। निचले अंगों की सफाई अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण, गीलापन हमारे अंदर ना रहे। और अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स को 4 से 6 घंटे से ज्यादा यूज में लेते हैं तो क्या हो सकता है, उससे हमारे अंदर गीलापन रहेगा, रैशेस की समस्या आ सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि योनि आगे गर्भाशय से जुड़ी हुई है तो यह इन्फेक्शन गर्भाशय तक भी पहुंच सकता है और हमारे प्रजनन चक्र को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो माहवारी के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए हमें अगर कोई भी समस्या, उस वक्त कोई भी समस्या आती है तो हमको खुलकर हमारे पेरेंट्स को डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करना चाहिए। किसी भी समस्या को हमें अपने आप अंदर समस्या को नहीं रखना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए, खुलकर इन सब बातों से बात करनी चाहिए। इसके बारे में बात करने से हमें झिझकना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ मासिक धर्म के साथ कुछ मिथक जुड़े हुए हैं, मैं उनके बारे में बात करती हूँ आपसे कि कुछ मिथक ऐसे हैं कि उन दिनों
चाहिए, मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता है। तो उस कुछ मिथक के बारे में हो सकता है उनके बारे में अगर हम बात करें तो पुराने समय में महिलाएं जब सारी एक ही तालाब में नहाया करती थी, तो कुछ जब उन महिलाओं को महामारी हो तो वो तालाब जो है वो गंदा हो सकता है। इस कारण से यह रखा गया हो कि उस महिला को पृथक किया गया हो कि वो उस तालाब में ना नहाए। तो नहाने का इससे कोई संबंध नहीं है। तो उस समय और आज हमारे पास सबके पास व्यक्तिगत स्नानागार उपलब्ध है, तो ये मिथक उससे जुड़ा हो सकता है। और मंदिरों में पूजा अर्चना की बात है, तो पहले जब मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती थी, तो आज जो हम कई तरह के आधुनिक उपकरण काम में लेते हैं, पहले वह उपकरण नहीं हुआ करते थे और मंदिरों के अंदर विधि विधान से काफी लंबे समय तक पूजा पाठ किए जाते थे। तो उस लंबे पूजा पाठ के लिए कुछ ऊर्जा भी व्यय होती थी। उस ऊर्जा का व्यय ना हो, महिलाओं को उस वक्त आराम मिले, इस कारण शायद इस भावना से महिलाओं को पूजा पाठ से फ्री कर दिया गया हो कि वो घर में आराम करें। तो वह भी एक मिथक सा प्रतीत होता है। उसके अतिरिक्त हम घर के काम से भी छूट मिलती थी ताकि महिलाएं कुछ आराम कर सके। और मासिक धर्म के दौरान उनको अच्छे से हेल्दी फूड खाना चाहिए, कैल्शियम युक्त एवं लोह युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। यानी हमें हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हम अच्छा खाएंगे, हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे, कैल्शियम युक्त लोह युक्त आहार लेंगे, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, हम स्वच्छ रहेंगे और हमको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इन तीनों स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता का तीनों का ध्यान रखना है हमें। कुछ पहले बनी थी कि महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है या उसे पौधों के हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये सब एक मिथक है और ये आगे भी इसी तरह चलता आ रहा है। It is a very wrong thing. We need to change this state of mind. Girls feel very ashamed and feel very small. It is a natural thing. It is a boon to women from nature. यानी कि ये महिलाओं को प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है, जिससे कि वो आगे प्रजनन चक्र को आगे बढ़ा सके, हमारे समाज को एक नया भविष्य दे सके। इसमें मेरे बात को यही अंत करना चाहूंगी कि हमारा प्रयास यही है कि बेटियों को, हमारी महिलाओं को स्वास्थ्य के साथ वो स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।